नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको नॉर्मन लिविस का दूसरा चैप्टर समझाता हूँ। पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पहले शब्दों को पहचानना सीखिए कि नाउन में कौन सा शब्द नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है। इन शब्दों को पहचानना सीखिए। तो मैंने बताया था आपको कि नाउन में व्यक्ति का मतलब क्या होता है, भाववाचक को कैसे पहचानते हैं, एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं, एडवर्ब को कैसे पहचानते हैं। तो आज हम कुछ शब्द पढ़ेंगे उसी बुक से और समझेंगे कि शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है। तो नॉर्मन लेविस की जो हमारी किताब है नॉर्मन लेविस, ये हमारी इस राइटर की 2 बुक आती हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम में है इसलिए पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं आपको चैप्टर दूसरा समझाता हूँ, चैप्टर सेकंड। तो चलिए सीधा शब्द लिखते हैं हम, कौन कौन से वो शब्द हमारे हैं, ठीक, जो हम आज पढ़ेंगे। पहला शब्द हमारा है थीस्ट, थीस्ट है। दूसरा शब्द है हमारा अथीस्ट। तीसरा शब्द है हमारा बाईथीस्ट। फिर चौथा शब्द है हमारा तीसरा शब्द है हमारा मोनोथीस्ट। फिर है मोनोथीस्ट, फिर बाईथीस्ट, फिर है बाईथीस्ट। एक शब्द और है हमारा पॉलीथीस्ट, एग्नोस्टिक, थोड़ा राइटिंग ठीक नहीं है। फिर है थियोलॉजी, ठीक है। तो हमारे पास ये 7 शब्द हैं। मैं ये 7 शब्द आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत डिटेल में और समझाऊँगा कि कैसे शब्दों को पढ़ा जाता है। ये जो 7 शब्द हैं, अगर आप जानते होंगे तो इन 7 शब्दों का जो संबंध है वो भगवान से है, ईश्वर से है। तो ईश्वर से ये सारे 7 शब्दों का संबंध है। इसको एक्सप्लेन मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन ईश्वर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स और होती हैं, जो रूट सिस्टम पे काम नहीं करती हैं, उन शब्दों को भी हम लिख लेते हैं ताकि उसकी कहानी ख़त्म हो जाए यहीं पे। तो ईश्वर से संबंधित कुछ रिलेटेड वर्ड मैं यहीं पे आपको लिखाता हूँ। रिलेटेड वर्ड देखिए, ईश्वर से संबंधित पहली चीज़ें हमें जो याद रखनी चाहिए वो याद रखनी चाहिए डिवोटी और पिलग्रिम। डिवोटी और पिलग्रिम का मतलब भक्त होता है, भक्त जो लोग दर्शन करने जाते हैं। और जहाँ दर्शन करने जाते हैं उसे श्राइन कहते हैं या पिलग्रिमेज। इसका मतलब तीर्थ स्थल होता है, तीर्थ स्थल। ओके, इसके अलावा हमें जो शब्द और याद होने चाहिए वो होना चाहिए हर्मिट, फिर है सीयर, फिर रेक्ल्यूज। इसका मतलब साधु होता है, साधु लोग जो होते हैं उन्हें कहते हैं। फिर हम और जो इम्पोर्टेंट धार्मिक शब्द हैं वह है होली शब्द हमें पता होना चाहिए, पायस शब्द हमें पता होना चाहिए, सैक्रेड हमें पता होना चाहिए, और सैक्रोसैंक्ट। इन चारों शब्दों का अर्थ होता है पवित्र। जो चीज़ें पवित्र होती हैं इनका शब्द होता है पवित्र। इसके अलावा अपवित्र के लिए जो शब्द है वो भी धर्म से संबंधित है। तो प्रोफेन है, सैक्रिलीज है, और फेमस लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है अपवित्र। और धार्मिक चीज़ें हमें जो याद रखना है वो है बाईगाट, जीलॉट और फैनेटिक। इसका मतलब कट्टर होता है। जो लोग कट्टर मानसिकता के होते हैं उसे हम ये बोलते हैं कट्टर। और जो ज़रूरी धार्मिक हमारे शब्द हैं वो ये शब्द हैं कि हम याद रखें कि जो यहूदी होते हैं, जो इसराइल में रह रहे हैं, सिनेगॉग है ना, यहूदियों के धार्मिक स्थल को हम लोग यहूदियों का धार्मिक स्थल हो जाएगा, स्थल होता है। फिर हम याद रख सकते हैं और शब्द प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस होता है। इमर्जन याद रख सकते हैं, इमर्जन का मतलब विसर्जन होता है। इसके अलावा अगर हमको धार्मिक चीज़ों में याद रखनी चाहिए
तो और कौन से सारे शब्द हमें याद रखने चाहिए। जैसे प्रोफेट होता है, प्रोफेट का मतलब होता है पैगंबर, जो संदेश देने वाले होते हैं, ईश्वर के पैगंबर होता है। फिर दो शब्द और महत्वपूर्ण होते हैं, वो होता है कॉन्सिक्रेट, मतलब होता है पवित्र बनाना, पवित्र बनाना। डीकॉन्सिक्रेट होता है, डीकॉन्सिक्रेट, इसका मतलब होता है अपवित्र बनाना, अपवित्र बनाना, बनाना। तो इस प्रकार से ये 7 शब्द तो धर्म से संबंधित है ही। ये जो कुछ हमारे शब्द लिखे गए हैं ये भी धर्मों से ही संबंधित है, क्योंकि ये रूट सिस्टम से नहीं है, इसको हमको याद ही करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, जो रूट सिस्टम से पढ़ा था नॉर्मल इंग्लिश की किताबें, तो जब जब मुझे धार्मिक चीज़ें मिलती चली गई मैं उसका एक नोट्स बनाता चला गया और वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप इन शब्दों को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये सब एग्ज़ामों में कभी ना कभी पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। तो चलिए इन 7 शब्दों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और समझता हूँ कि कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है। तो मैं इन रिलेटेड वर्डों को मैं मिटा देता हूँ। ये मिट गया। तो पहला शब्द हम लोग पढ़ते हैं थीस्ट। देखिए कैसे अंग्रेजी के शब्द काम करते हैं। ये सारे शब्द जिससे बने हैं वो शब्द है थियोस, और थियोस का मतलब होता है गॉड, और गॉड का मतलब होता है, भाई आप जानते हैं इतनी इंग्लिश, ईश्वर। ठीक, तो थीस्ट लिखा हुआ है हमारा, थीस्ट शब्द। तो मैंने बता रखा है आपको आखिरी में कि ये थीस्ट थियोस से ही बना है, यानी कि भगवान। तो थीस्ट आखिरी में IST हो तो व्यक्ति हो जाएगा, तो व्यक्ति भी नाउन होता है, नाउन में व्यक्ति हो गया। तो थीस्ट का मतलब हो जाएगा ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति। तो ये हो जाएगा ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति की अगर हिंदी देखी जाए तो आस्तिक व्यक्ति, आस्तिक, आस्तिक व्यक्ति, व्यक्ति। अब देखिए यही खास बात है नॉर्मल लिविस में, वो समझाने की कोशिश करता है एक ही शब्द के कई रूप होते हैं, सारे रूप नहीं याद किए जाते हैं। अब इसी का एडजेक्टिव रूप होता है थीस्टिक। देखो IC लिखा हो तो ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब कोई कैसे है। अगर कोई ईश्वर को मानता है तो वो कैसा है, थीस्टिक है, यानी कि आस्तिक है वो। उसके मन में क्या होगा, उसके मन में दोष थीज्म होगा। ये भी नाउन है, आखिरी में ISM लगा हो तो वो नाउन होता है। तो उसके मन में आस्तिकता होगी, उसके मन में आस्तिकता होगी, और वो सारे काम कैसे करेगा, थीस्टिकली तरीके से करेगा, यानी कि आस्तिकता ढंग से। LY आखिरी में लगा हो तो एडवर्ब होता है। पहली वीडियो में मैं आपको समझाया था कि आस्तिकता ढंग से, आस्तिकता ढंग से, ढंग से। तो अब देखो कहने का सेंस क्या है, हमने सब देखे लिखा है लेकिन इसके तीनों रूप होते हैं। ऐसे ही आप कोई मीनिंग पढ़िए, डिक्शनरी में ढूंढिए उसके सारे रूप कौन कौन होते हैं, सबको समझिए, सबका अलग मतलब होता है। तो थीस्ट का मतलब आस्तिक व्यक्ति, थीस्टिक का मतलब हो जाएगा आस्तिक, थीज्म का मतलब आस्तिकता, और थीस्टिकली का मतलब आस्तिकता ढंग से। वैसे सारे शब्द याद नहीं किए जाते हैं, सबका अलग अलग मतलब होता है, ये मैं पहली वीडियो में आपको बताया भी था। अब जैसे मान लीजिए कि मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, तो मैं कैसा हूँ, कोई कैसा है ये शब्द बताने वाला एडजेक्टिव है। तो मैं थीस्टिक हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं थीस्टिक हूँ, यानी मैं आस्तिक हूँ। मेरे मन में हमेशा ईश्वर से संबंधित बातें रहेंगी। तो मेरे मन में क्या है, थीज्म है। तो जो मन में जो चीज़ें हैं वो ये वाला रूप बताएगा। मैं सारे काम करूँगा तो ईश्वर को ध्यान में रख के करूँगा, तो मैं सारे काम थीस्टिकली ढंग से करूँगा। और मुझे क्या बोला जाएगा, मैं एक थीस्ट व्यक्ति हूँ, मैं आस्तिक व्यक्ति हूँ। जैसे मान लीजिए कि रवि ईश्वर में विश्वास रखता है तो रवि थीस्टिक है, उसके मन में थीज्म होगा, वो सारे कार्य अपने थीस्टिकली तरीके से करेगा, और रवि को हम थीस्ट व्यक्ति बोलेंगे। तो एक शब्द उसी के 4 रूप। अगला शब्द जो हमारा इसमें नेक्स्ट हमारा शब्द है वो है अथीस्ट। ठीक, अब देखिए अथीस्ट का शब्द, अथीस्ट का अर्थ क्या होता है। आ का मतलब नाट होता है, आ का मतलब होता है नाट। ठीक, नाट का मतलब आप जान ही रहे हैं। और थीस्ट का मतलब ईश्वर को मानने वाला, तो इसमें आ भी है, थीस्ट भी है। तो ईश्वर को ना मानने वाला, क्योंकि इसमें ए लिखा हुआ है पहले,
तो अथीस्ट का मतलब हो जाएगा ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति। IST लगा हो तो व्यक्ति होगा भाई। तो अथीस्ट का मतलब हो जाएगा ईश्वर को ना मानने वाला। इसकी हिंदी क्या है? नास्तिक व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को हम लोग नास्तिक व्यक्ति कहते हैं, नास्तिक व्यक्ति। तो इसका भी 3 रूप होगा, एडजेक्टिव रूप होगा, भाववाचक रूप होगा, एडवर्ब रूप होगा। तो इसका रूप हो जाएगा एडजेक्टिव रूप अथीस्टिक, ये एडजेक्टिव रूप हो जाएगा इसका। कैसा है वो? जो चीज़ कैसा है वही एडजेक्टिव बताता है। नास्तिक है, उसके मन में क्या होगा? अथीज्म होगा, उसके मन में नास्तिकता होगी, नास्तिकता होगी। वो सारे काम अपने कैसे करेगा? अथीस्टिकली ढंग से करेगा, ये एडवर्ब हो गया। वो अपने सारे काम नास्तिकता ढंग से करेगा, नास्तिकता ढंग से। ठीक, जैसे मैं ही मान लो कि ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो मैं कैसा हूँ? कोई कैसा है, यही तो एडजेक्टिव बताता है। मैं थीस्टिक हूँ, मेरे मन में क्या होगा? थीज्म होगा। मैं अपने सारे काम कैसे करूँगा? अथीस्टिकली ढंग से करूँगा, और मुझे अथीस्ट व्यक्ति कहा जाएगा। तो इस तरीके से आ का मतलब नाट, और थीस्ट का मतलब ईश्वर को मानने वाला, तो अथीस्ट का मतलब हो जाएगा ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है, हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस यहाँ कम है, स्पेस कम है, इसलिए इरेज करते हैं। ठीक, यहाँ पे थियोज लिखा ही हुआ है क्योंकि ये सारे रूट इसी में है। फिर है मोनोथीस्ट। तो भाई मोनो का मतलब आप समझ लीजिए, मोनो मतलब 1 होता है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही होगी, नहीं पढ़ाई जाती तब भी समझ लीजिए मोनो का मतलब 1 हो जाएगा। तो जो हमारा मोनोथीस्ट हो जाएगा, मोनो मतलब 1 और थीस्ट मतलब अभी मैं लिखा था ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति। तो मोनो मतलब 1, थीस्ट मतलब ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति, और IST लगा है तो व्यक्ति बोलेंगे ही। तो एकेश्वरवादी व्यक्ति, एक ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति को एकेश्वरवादी व्यक्ति कहते हैं। एकेश्वरवादी व्यक्ति, एकेश्वरवादी व्यक्ति। अब ध्यान से समझिए, इसके भी एडजेक्टिव रूप होंगे। क्या होंगे? मोनोथीस्टिक, इसका एडजेक्टिव रूप मोनोथीस्टिक हो जाएगा। इसका भी भाववाचक रूप होगा भाई, मोनोथीज्म होगा, मोनोथीज्म। तो एकेश्वरवादी, इसकी हिंदी हो जाएगी एकेश्वरवादी। ये भी नाउन हो जाएगा, भाववाचक नाउन में एकेश्वरवाद हो जाएगा, एकेश्वरवाद। और इसका एडजेक्टिव रूप भी होगा मोनोथीस्टिकली, मोनोथीस्टिकली, ये इसका एडवर्ब रूप हो गया। एकेश्वरवादी ढंग से, एकेश्वरवादी ढंग से। अभी सपोज दैट मैं ही हूँ, केवल एक ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। ठीक, अगर मैं एक ईश्वर में विश्वास रखता हूँ तो मैं कैसा हूँ? कोई कैसा है, यही एडजेक्टिव रूप बताएंगे। तो मैं मोनोथीस्टिक हूँ, मेरे मन में क्या होगा? मोनोथीज्म होगा। मैं सारे काम कैसे करूँगा? मोनोथीस्टिकली तरीके से करूँगा, और मुझे मोनोथीस्ट व्यक्ति कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगला शब्द आप समझ सकते हैं, बाईथीस्ट लगा है। बाई का मतलब भी आप जानते होंगे कि बाईथीस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, बाई का मतलब कई बार आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, बाई का मतलब 2 होता है। तो हमारा जो चौथा शब्द है वो लिखा है बाईथीस्ट। थीस्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि थीस्ट का मतलब, देखो IST लगा हो तो नाउन है, नाउन में व्यक्ति। थीस्ट का मतलब ईश्वर को मानने वाला, तो बाईथीस्ट का मतलब हो जाएगा द्विईश्वरवादी व्यक्ति, द्विईश्वरवादी व्यक्ति, 2 ईश्वरवादी व्यक्ति। अब बाईथीस्टिक, अब इसका एडजेक्टिव, इसका भी एडजेक्टिव रूप होगा। वो कैसा होगा? जो 2 ईश्वर को मानता है, 2 ईश्वरवादी होगा। उसके मन में क्या होगा? जो मन में है उसका भाववाचक रूप लिखेंगे। ISM हो तो नाउन होता है, नाउन में भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट वाला हो जाएगा। तो 2 ईश्वरवाद, 2 ईश्वरवाद, 2 ईश्वरवाद। वो अपने सारे काम कैसे करेगा भाई? बाईथीस्टिकली तरीके से वो अपने सारे कार्य बाईथीस्टिकली ढंग से करेगा। तो ये एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। LY लगा हो तो अपने सारे कार्य कैसे करेगा? 2 ईश्वरवादी ढंग से,
तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं दो ईश्वरवादी ढंग से कि बाई मतलब दो। तो बाई थीस्ट व्यक्ति, IST लगा हो तो व्यक्ति होता है, IC लगा हो तो एडजेक्टिव, ISM लगा हो तो नाउन हो जाएगा। जैसे मैं ही दो ईश्वर को ही केवल मानता हूँ, तो मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ ये एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव वाला रूप। मैं बाई थीस्टिक हूँ, मेरे मन में क्या होगा, बाई थीज्म होगा। मैं सारे काम कैसे करूँगा, बाई थीस्टिकली तरीके से करूँगा और मुझे बाई थीस्ट व्यक्ति कहा जाएगा। अगला हमारा शब्द है पॉलीथीस्ट। अब देखो बहुत आसानी से हम पॉलीथीस्ट भी समझ सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि पॉली का मतलब अनेक होता है और थीस्ट का मतलब ईश्वर को मानने वाला। तो पॉली मतलब अनेक होता है, पॉली का मतलब होता है अनेक या बहु, मेनी, अनेक या कई या बहु, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसी हिसाब से हम देखें तो पॉली मतलब अनेक होता है और थीस्ट का मतलब हम पढ़ ही चुके हैं अभी, ईश्वर को मानने वाला। तो बहु ईश्वरवादी व्यक्ति, ठीक। जैसे हमारे हिंदू धर्म में सब कैसे हैं, बहु ईश्वरवादी हैं, बहु ईश्वरवादी व्यक्ति, बहु ईश्वरवादी व्यक्ति। अब देखो इसका भी एडजेक्टिव रूप होगा पॉलीथीस्टिक, पॉलीथीस्टिक ये इसका एडजेक्टिव रूप होगा। बहु ईश्वरवादी वो कैसा है, कोई कैसा है, एडजेक्टिव रूप बताता है, बहु ईश्वरवादी, ठीक। अब उसके मन में क्या होगा, पॉलीथीज्म होगा, ठीक। ये नाउन है, बहु ईश्वरवाद, बहु ईश्वरवाद। और वो अपने सारे काम कैसे करेगा, पॉलीथीस्टिकली ढंग से करेगा, पॉलीथीस्टिकली ढंग से, यानी कि बहु, ये एडवर्ब हो जाएगा, ADV ही शॉर्टकट हो जाएगा, बहु ईश्वरवादी ढंग से, बहु ईश्वरवादी ढंग से, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे एक ही शब्द होते हैं, उसके चार चार रूप होते हैं, चारों नहीं याद करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब अलग होता है, एडवर्ब का मतलब अलग होता है, भाववाचक का मतलब अलग होता है, व्यक्ति का मतलब अलग होता है। कोई भी रूप मिले आपको, बस इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति वाला रूप मिल रहा है तो क्या मतलब होगा ये जानना इम्पोर्टेंट है, एडजेक्टिव वाला रूप मिल रहा है तो एडजेक्टिव वाले रूप का क्या मतलब होता है ये जानना इम्पोर्टेंट है। और नाउन में मिल रहा है भाववाचक रूप, तो जो मन में होता है वो भाववाचक। जैसे अब मैं कई ईश्वर को मानता हूँ तो मेरे मन में क्या होगा, तो मैं ये नहीं कह दूंगा कि पॉलीथीस्टिक होगा मेरे मन में वही होगा ना जो भाववाचक रूप है। तो कहेंगे मेरे मन में मोनीथीज्म है, मैं कैसा होऊंगा, तो मैं पॉलीथीस्टिक हूँगा। मुझे क्या बोला जाएगा, पॉलीथीस्ट व्यक्ति बोला जाएगा। मैं जो भी काम करूँगा पॉलीथीस्टिकली ढंग से ही करूँगा। नेक्स्ट हमारा दो वर्ड है एग्नोस्टिक, ठीक। ये है एग्नोस्टिक, हमारा शब्द पड़ा है। ए का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, अभी ही बताया था कि ए का मतलब नॉट होता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था। और देखो एक नया रूट है नॉस्टस, ठीक। नॉस्टस का मतलब होता है टू नो, टू नो, टू नो मतलब हो जाएगा जानना, ठीक। तो एग्नोस्टिक क्या हो जाएगा, एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक देखो ये आ भी लगा है, जानना भी लगा है, यानी कि नॉट भी है, जानना भी है। ये तो पहला नंबर तो एडजेक्टिव रूप हो जाएगा क्योंकि IC लगा। देखो ए मतलब होता है नॉट और नॉस्टर का मतलब जानना। जिनका कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मानना है कि ईश्वर नहीं भी है भी। तो आ मतलब नॉट, पहले कहते हैं नहीं है, फिर कहते हैं जानता हूँ, नहीं है जानता हूँ। तो एग्नोस्टिक का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका मानना है ईश्वर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा जिनका मानना है, ऐसा जिनका मानना है, जिनका मानना है ईश्वर हो भी सकता है, ईश्वर हो भी सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। अब देखिए इसी में ये तो मैं सीधा पहले एडजेक्टिव रूप लिखा हूँ, इन सब में पहले व्यक्ति रूप लिखा था, इसमें एडजेक्टिव रूप लिखा हूँ। तो इसका व्यक्ति रूप देखा जाए तो एग्नोस्टिस्ट, ये IST जोड़ देते हैं, ये नाउन हो जाएगा व्यक्ति रूप। तो इसकी मीनिंग नहीं लिखना है, बस IST पता चल जाएगा तो ये व्यक्ति रूप है, बार बार मीनिंग नहीं लिखते। एग्नोस्टिज्म, एग्नोस्टिज्म ये भी नाउन है, ये भाववाचक रूप है, हमारे उसके मन में एग्नोस्टिज्म होगी। वो अपने सारे काम कैसे करेगा, एग्नोस्टिकली ढंग से करेगा, ये एडवर्ब रूप हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसकी और इसकी और इसकी मीनिंग नहीं याद की जाती है, बस मतलब पता होना चाहिए कि भाववाचक का मतलब क्या है, एडजेक्टिव का मतलब क्या है, एडवर्ब का मतलब क्या होता है। फिर नेक्स्ट हमारा शब्द है थियोलॉजी, जो लास्ट वर्ड है।
अब थियोलॉजी क्या है इसको ज़रा समझ लेते हैं, जगह नहीं है इसलिए बार बार मिटाना पड़ता है। तो हमारा थियोलॉजी है, तो थियोलॉजी को ज़रा समझते हैं। थियोस का मतलब मैंने पहले ही आपको बता रखा है, गॉड होता है। उसमें एक शब्द और जुड़ा हुआ है लॉगस। लॉगस के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है टू स्टडी, अध्ययन करना, अध्ययन करना। एक होता है साइंस, यानी कि विज्ञान या विषय। वैसे विज्ञान ज़्यादा नहीं मज़ा आती इस पढ़ने में, इसका सही मतलब होता है विषय। ठीक, तो देखिए थियोस मतलब भगवान और लॉगस का मतलब स्टडी करना, यानी कि शब्दों का अर्थ समझा जाए तो भगवान की स्टडी करना, भगवान का अध्ययन करना। तो वैसे भगवान का अध्ययन तो हम लोग करते नहीं है कि बैठा के भगवान का अध्ययन करें, जांच पड़ताल करें। तो भगवान का अध्ययन धर्मशास्त्रों के माध्यम से किया जाता है। तो इसीलिए थियोलॉजी का मतलब हो जाएगा ईश्वर का अध्ययन या धर्मशास्त्र का अध्ययन। थियोलॉजी का मतलब हो जाएगा ईश्वर का अध्ययन, ईश्वर का अध्ययन, ईश्वर का अध्ययन या धर्मशास्त्र का अध्ययन, धर्मशास्त्र का अध्ययन, का अध्ययन, धर्मशास्त्र का अध्ययन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वाई हो तब वो नाउन होता है, ये मैं आपको बताया था। अब इसका व्यक्ति रूप लिखना चाहे तो व्यक्ति रूप तक ही लिखते हैं, लिखने को तो सब लिख सकते हैं। तो थियोलॉजिस्ट ये हो जाएगा धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वाला, धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला व्यक्ति, व्यक्ति। तो ये इसका व्यक्ति रूप हो जाएगा। थियोलॉजिस्टिकली कह सकते हैं, लेकिन उसकी नीड है नहीं। तो मैं दोबारा इन शब्दों को चलो रिपीट करके दोबारा देखते हैं कि शब्द याद हुए कि नहीं। देखिए थियोस से सब बने हैं, इसमें भी थियोज है। तो थीस्ट का मतलब ईश्वर को मानने वाला, आ मतलब नॉट, और थीस्ट का मतलब ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति। मोनो मतलब एक होता है, थीस्ट का मतलब ईश्वर को मानने वाला। तो मोनोथीस्ट का मतलब हो जाएगा एक ईश्वर को मानने वाला। बाई मतलब दो, थीस्ट मतलब ईश्वर, तो बाई थीस्ट का मतलब दो ईश्वर को मानने वाला। पॉली मतलब अनेक होता है, थीस्ट का मतलब हो जाएगा ईश्वर। तो पॉलीथीस्ट का मतलब हो जाएगा बहुईश्वरवादी व्यक्ति। आ मतलब नॉट होता है, नोस्टस का मतलब नो, जिसका कहना है कि है भी नहीं भी है क्या पता, तो वो एग्नोस्टिक व्यक्ति होता है। और थियोलॉजी का मतलब हो जाएगा, थियोज का मतलब गॉड और लॉगस का मतलब हो जाएगा अध्ययन करना। तो पूरा का पूरा जो मूल मैसेज है इस किताब में, और ये जो चार चार शब्द लिखा गया है, वो ये होता है कि जब भी कोई इंग्लिश का शब्द मिले आपको, मीनिंग आप याद कर रहे हो, कोई भी शब्द आपको इंग्लिश में मिले तो पहले समझिए कि वो कौन सा रूप है, एडजेक्टिव रूप है कि एडवर्ब रूप है कि भाववाचक रूप है कि व्यक्ति रूप है। जो भी रूप होता है उसी एक ही रूप हमको याद होना चाहिए बस। बाकी हमको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडवर्ब का मतलब क्या होता है, नाउन में व्यक्ति का मतलब क्या होता है, ये जानना ज़रूरी होती है। शब्दों की चारों मीनिंग जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है। तो वैसे भी ये दूसरा चैप्टर है, आगे हम आपको इसी तरीके से कई चैप्टर बताएंगे। धीरे धीरे आपको आइडिया होता चला जाएगा कि कैसे इंग्लिश में वर्ड पावर इफेक्टिवली तरीके से पढ़ा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।